नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके बीच एक नई कहानी को लेकर आई हूँ, मेरी पहली प्यार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी को। विनीता नाम की एक लड़की मुंबई में रहती थी। विनीता की उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। किसी मजबूरी की वजह से उसे कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा था और वह 8वीं के बच्चों को रोज घर से कुछ दूर ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। विनीता के घर से ट्यूशन का रास्ता लगभग 2.5 किलोमीटर था, तो उसे रोज 13 नंबर की बस पकड़नी पड़ती थी। लेकिन एक अमित नाम के लड़के से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो रोज उसका बस स्टैंड तक पीछा करता था, मगर कभी भी उसने विनीता को परेशान नहीं किया था। बस वो उसका बस स्टैंड तक पीछा करता और वापस घर चला आता था। वैसे अमित और विनीता एक ही गली में रहते थे। अमित विनीता को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मगर वो अपने दिल की बात विनीता से कैसे कहता, क्योंकि वो तो सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ा लिखा था और घर से कुछ ही दूर कार मैकेनिक का काम करता था और विनीता उससे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। एक दिन जब विनीता ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, तब उसके पीछे अमित भी जा रहा था। तभी अचानक विनीता ने गुस्से में अमित से कहा कि तुम रोज रोज मेरा पीछा क्यों करते हो? अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा कि तुम समझ रहे हो। और विनीता रोने लग जाती है। तब अमित उसे कहता है कि विनीता, आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तब प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कहो तुम्हें क्या कहना है? अमित कहता है, विनीता, मैं रोज़ तुम्हारा पीछा ज़रूर करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की विनीता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज तक तुमसे कह नहीं पाया। विनीता, ये बात सुनकर विनीता ने गुस्से में अमित को थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगी? तुम जैसे लोफर से तो कोई भी लड़की कभी भी प्यार नहीं कर सकती, और आज के बाद मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विनीता वहाँ से चली जाती है। अमित भी नाराज होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन विनीता जब ट्यूशन पढ़ाने जाती है, तो क्या देखती है कि उस दिन अमित उसके पीछे नहीं आया। ये देखकर विनीता के मन को बहुत सुकून मिला, लेकिन कहीं न कहीं विनीता को कुछ अजीब सा ही लग रहा था। पता नहीं क्यों विनीता बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और उसे कुछ अकेलापन सा महसूस हो रहा था, जैसे कि अमित का पीछा करना उसे याद आ रहा हो। मगर वो उस दिन अपने मन को संभालते हुए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। मगर अगले दिन तो जैसे उसका मन अमित को ही ढूंढ रहा हो। उस दिन विनीता अमित के घर के सामने से देखती हुई ट्यूशन पढ़ाने निकलती है, मगर अमित उसे उस दिन भी दिखाई नहीं दिया। तभी विनीता को अमित रास्ते में एक लड़की से कुछ बातें करते हुए नजर आया और विनीता
उन दोनों के पास से ही गुजरती है। तभी अमित विनीता को देख लेता है, मगर वो उसे देखकर अपना मुंह घुमा लेता है ताकि विनीता ये न समझे कि वो दोबारा उसका पीछा कर रहा है। मगर विनीता उन दोनों को देखकर समझती है कि कहीं वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। तब विनीता आगे चलकर दोबारे पीछे मुड़कर देखती है, मगर अब वो दोनों वहां चले गए थे। लेकिन विनीता रास्ते में चलते चलते यह सोच रही थी कि उसके दिमाग में अमित के बारे में इतने ख्याल क्यों आ रहे थे। तभी वो ये सोचते हुए ट्यूशन पढ़ाने चली जाती है। तभी अगले दिन मुंबई में तेज बारिश हो रही थी, मगर विनीता को ट्यूशन पढ़ाने जाना था क्योंकि बच्चों के लिए उसे नोट्स बनाने थे। और विनीता एक छतरी लेकर अपने घर से निकल जाती है। उसी वक्त अमित अपनी छत पर बारिश में नहा रहा था, तो वो देखता है कि इतनी बारिश में भी विनीता ट्यूशन पढ़ाने जा रही है, कहीं उसे बारिश में कोई परेशानी ना हो जाए। इसीलिए अमित दूर से ही उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और विनीता की छतरी हवा में उड़ गई। छतरी पकड़ने के लिए जैसे ही विनीता आगे बढ़ी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? विनीता कहती है, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है अमित, और आज तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अमित ने कहा, विनीता इतनी बरसात में तुम ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। विनीता ने कहा, अच्छा तुम्हें मेरी चिंता भी होती है? अमित ने कहा, हाँ होती है, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। विनीता ने कहा, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो तो कल वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? अमित ने कहा, अरे विनीता, वो तो मेरी चाची की लड़की थी। विनीता ने कहा, ओ अच्छा, मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अमित ने कहा, चलो विनीता, अब ज़्यादा बारिश में मत भीगो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तब विनीता कहती है, नहीं अमित, आज मुझे तुम्हारे साथ इस बारिश में ही भीगना है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अमित, और उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हारे थप्पड़ मारा था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। अमित ने कहा, नहीं विनीता, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हारा ऐसे पीछा नहीं करना चाहिए था। विनीता ने कहा, चलो अब पहले की सारी बात भूल जाओ और कल से तुम ही मुझे बस स्टैंड पर छोड़ने आओगे और मुझे कभी छोड़ने की सोचना भी मत, क्योंकि अपने जीवन में मुझे पहली बार तुमसे ही प्यार हुआ है और अगर तुमने मुझे छोड़ा या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की आई तो शायद मैं कभी भी किसी से भी प्यार न कर पाऊंगी। तभी उसी वक्त अमित ने विनीता का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि विनीता, मेरा भी पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो। आई लव यू फॉर एवर। विनीता और दोनों बारिश में ही एक दूसरे की बाहों में तो लिपटी जाते हैं। देखा आपने, प्यार कितना प्यारा होता है। जो लड़का विनीता को लोफर लगता था और उसका रोज पीछा करता था, उसी लड़के से विनीता को भी प्यार हो गया, क्योंकि
दोस्तों, अमित विनीता का पीछा जरूर करता था, मगर उसने विनीता को रास्ते में कभी भी नहीं छेड़ा और ना ही उसके साथ कोई भी बदतमीजी की। बस वो तो उसे दिल से चाहता था और विनीता के एक ही बार मना करने पर ही उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। उसकी इसी आदत ने विनीता को अमित का बना दिया। धन्यवाद। तो और जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सभी कहानियाँ आपके तक पहुँच सके।